ना मीडिया को आने देते हैं, ना किसी और वकील को आने देते हैं, और इस तरह से हर दफ़ा ये जो है तंग करते हैं। सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले में लगता है कि वकला की तैयारी नहीं है, क्या तासुर जा रहा है? कौन सी तैयारी यार, हद हो गई है। 700 सफ़ों की उन्होंने जो है वो एक झूठ का मलबा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है जी कोई है वहाँ जो है इंसिडेंट ही नहीं हुआ। हमने कहा जी कि हम बिल्कुल आपको जो है ये लगाएंगे सीडीज़ में। आज भी कहता रहा कि सीडीज़ ज़रा देख लें। यही चीज़ जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सबको तो नज़र आ रहा है कि ये लोगों को उठाए जा रहे हैं, और मैंने बताया कि औरतों को उठाया गया है, फीमेल कैंडिडेट्स को उठाया गया है, रफ अप किया गया है। अब अगर चीफ साहब कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता तो फिर ये जो है उसका क्या है? डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस या जो अब सारा कुछ लगाएंगे उनके जवाब में। जो उन्होंने मलबा लिखा है 700 सफ़े का कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और आप बार बार चला रहे हैं, माशाल्लाह कल से चला रही है ये मीडिया चला रहा है कि उन्होंने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई है और बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड है और बड़ा पुरअमन माहौल है। सारी दुनिया ने तो देखा है कि जो कुछ रफ अप किया है इन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट, आग का समंदर झील कर जो है हमारे कैंडिडेट्स ने। नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त वही बदतमीजी की गई, उसके बाद जांच पड़ताल यानी स्क्रूटनी वाले प्रोसेस में भी यही किया गया। उसके बाद जब मुस्तरद हुए मैन मैच तो वहाँ भी जो है यही बदतमीजी की गई कि नकूल नहीं दी गई हैं, अपीलें दायर करने में दिक्कत हुई है, और ये कहते हैं किसी को नज़र नहीं आया है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ है, ना किसी को गिरफ्तार किया गया है, ना किसी को रोका गया है। ये झूठ का मलबा इन्होंने दिया है। अब हम सारा कुछ लगाएंगे, जो मीडिया की शक्ल में भी जो देखा गया है, जो दरखास्तें दी गई हैं वो भी हैं, जो तस्वीर हैं, जो क्लिप्स हैं, सारे लगाएंगे कि ये जनाब आग का दरिया और तूफान से गुजर के ये जो है हमारे उम्मीदवारों ने इस प्रोसेस को किया है, और ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। किसी एक के खिलाफ इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। ओ भाई, रिटर्निंग ऑफिसर्स के तो घेराव किया हुआ था और पुलिस थी सारी, वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, और आप कहते हैं कोई शिकायत ही नहीं आएगी। आप कहते हैं सब कुछ निपटा दिया गया है। इससे बड़ा झूठ एक रियासती इदारा, वो भी जो आईनी इदारा अपने आप को कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम 5 मेंबर्स के खिलाफ भी तौहीन अदालत में उनको 7 फरीक बना रहे हैं कि उन्होंने भी झूठ बोला है और ये इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वो तो कहते हैं कि आपको जुर्माना होना चाहिए। आपने मुझे तो कभी नहीं किसी ने कहा। नहीं, इलेक्शन कमीशन कहता है विद कॉस्ट डिसमिस करो। तो ये बताएंगे ना कि ये झूठ में इनको पर्जरी में भी अंदर किया जाए। इन्होंने झूठ का मलबा दिया है 700 सफ़ों का, इसके खिलाफ तौहीन अदालत का इर्तिकाब तो पहले ही हमने नालिश कर रखी है। अब हम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को भी इसलिए बना रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब जो मुस्ताफ़ी हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के, वो फरमाते हैं कि मेरा तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, मैं तो सिर्फ आगे हुक्म तरसील कर देता हूँ। यानी क्या तरसील करना ही ये कंप्लायंस है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, या उस पर अमलदारी कराना भी यकीनी बनाना भी रूह है उस फैसले की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 22 दिसंबर 2023 में कि जी आपने शफाफ इलेक्शंस करवाना है, इंश्योर करना है तमाम स्टेप्स। क्या वो सिर्फ चिट्ठियाँ लिख देना काफ़ी है? और एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कोई बता दें रिटर्निंग ऑफिसर। फिर इन्होंने 144 लगाया है, ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? और कहते हैं जी कि सबके लिए, और सबके लिए भाई वो तो जलसे कर रहे हैं। सिर्फ अगर जलसे करने की इजाज़त नहीं है, कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, तो वो पीटीआई को नहीं है। बाकी तो सारे आप रोज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि एक बंदा ये इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के डिटेंशन ऑर्डर्स सारे, और डिटेंशन ऑर्डर्स किसने किए? जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने। मैंने कहा एक दिखा दें कि किसी का नून लीग का या किसी और जमात का किसी के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर हो। ये सारे के सारे डिटेंशन ऑर्डर पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ ही क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट जमानत लेती है तब भी जो है शाह महमूद कुरैशी को डीपी यानी दफा 3 मेंटेनेंस एमपीओ के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मगर काजी साहब को ज्यादा कंसर्निंग नहीं लग रहा है। अच्छा चले, नजर आएगा, देख लेंगे, दिखाएंगे। और यही बात जब जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने कही तो भी चीफ साहब कहने लगे कि ये तो हमारा काम नहीं है। तो मैंने यही अर्ज किया कि जनाब ये आप ही का काम है ये देखना कि शफाफ इलेक्शन हो, आइन पर अमलदारी करवाना। तो हम बाकी चीज़ें सारी लगाएंगे उनके सामने। सो ये कहना कि हमने कोई तैयारी नहीं की है,
हमने तो क्या, सारी कौम ने तैयारी कर रखी है, उनको तो सिर्फ सरदार पर इलेक्शन भी कमीशन जो है क्या आपका सरदार लिखते हैं आप? भाई मैं क्या अपनी जद नस्ल, अपना हसब नस्ब, अपना शिजरा सारा कुछ छोड़ दूं? तो ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए अगर वो काजी साहब लिखते हैं अपने नाम के साथ, तो मैंने कभी एतराज़ किया है कि आप काजी क्यों लिखते हैं? कौन सा आपने काजी का कोर्स कर रखा है, या कौन सा आपको सनद मिली है, या कौन सा आपने ये किया है? और फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब खुद सरदार तारिक मसूद साहब, उन्हीं के जो है ऑफिशियल रोस्टर पे देख लें, उनका नाम सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सरदार तारिक मसूद एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं। पहले अपने ज़रा घर को तो ठीक कर लें, फिर मेरे साथ बात करें। उनसे ये गुजारिश करेंगे कि